सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 26 दिसंबर की। प्रातः मुरली ओम शांति वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का जोग ए बाबा से लगाओ। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत है बोले नाथ से निराला ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाबा को ही याद करना है और देवी गुण दान करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है जाना होता रहता है, जगाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में गाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझते हो हम जे लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवा एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का जोग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्मा को बाप को ही याद करना है। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिवा मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और देवी गुण दान करो। बाबा समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। अब देवी गुण दान करो। बाबा समझाते हैं तुम्हें अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। ऐसा ना हो रजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। जे समझनी बाबा बिगड़ तो कोई और दे ना सके। बाबा को टीचर को याद करने का डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझाते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के बागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी तो मिलते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है कहाँ कहाँ तक हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं। जे बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं। अच्छे बुरे को तो अब समझते हैं, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म बन जाते हैं। इन समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, देवी गुण भी दान करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है इन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हीं को बाबा का परिचय देंगे। फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाओ। बाबा ने बोला सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाओ। ये रतन सब तुम्हारे पास है। बाबा देवी गुण भी दान कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम जहाँ बैठे हो बुद्धि में यही सृष्टि का आदि मध्य अंत को जानते हो। पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मना, कोई बुरा कर्म ना हो उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाबा आए ही है पतितियों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बताते रहते हैं, उसमें ही रमन करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है जो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। जे भी मनुष्यों को पता नहीं कि अब संगम युग है, जे भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसको अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची में रिबन काटेंगे। जहाँ तो ये बात नहीं, इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण पदगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पतिती दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाबा ही नई दुनिया को स्थापन करते हैं जिसके लिए रूहानी नाले देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं, हे पतिती पावन आओ। बल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि पतिती पावन कौन है।
दुख में जा तो करते हैं हे भगवान, हे राम, राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ये तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाबा ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े हैं। ये भी अब पता पड़ा है जो पुरानी दुनिया है इनका भी अंत है, मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है। बाप को पुकारते रहते हैं, तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाबा तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझाएंगे। बच्चों के लिए चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए ये भी स्कूल है जहाँ का ये वंडरफुल मैप्स है। इन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राय बताए और लायक बनाते हैं मनुष्य देवता बनाने का। ये ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित है, जो अच्छे सर्विस एबल है, उन्हीं को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर में जाकर उठाएं। ठंडा पड़ गया है उनको जगाओ, क्योंकि माया ऐसी है जो गड़ी गड़ी सुला देती है। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, बाबा बोलते मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत पोजीशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ ले जाती है, क्योंकि माया माथा मुड़कर उल्टी तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, जो सब युद्ध के मैदान में हो, पहलवान की माया के तूफान हिला ना सके। अब अवस्था भी आने वाली है। बाबा समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालत बिगड़ती हुई है, हालतें जो है वो बिगड़ी हुई है, जाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो तो जहाँ जाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है, जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। सब राज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है ही नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है, तुम जानते हो। हम अपनी रजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहते मामकेम याद करो, याद बाप की याद में रहे, औरों को भी ये समझाना है देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाबा को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतिति नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसमें ही बिगड़ डाल बुला देती है। रात दिन जे तात रहे, हम बाप को याद करें, सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाबा को और कोई भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले जे समझाना चाहिए, जे है सबका बाप, ऊंच ते ऊंच भगवान, सबका बाप, तिथि पावन सदगति दाता जे है, जे ही स्वर्ग का रचता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते ही है संगम पर, बाप ही राजो सिखाते हैं। पतिति पावन एक के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाय, ज्ञान तो है एक। बाबा कितनियाँ जुक्तियाँ बताते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं। पतिति पावन एक बाप को रास्ते भी बताते हैं। गीता कब सुनाई ये भी किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता, जुगो जुगो तो बाप नहीं आते। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं।
सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए, बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हो। कोई कोई कहते टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के बाजूमंडल में सब उठ जाता है। सिमरन नहीं करते, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसा ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि से सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है। तुम समझते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। इस समय तो ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से जनाऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वह निशानियाँ भी चली गई। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद ही देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, जोग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो, लून पानी नहीं बनना है। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ ने सबकी संभाल होती रहती है। जग में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। जग का मालिक तो है शिव बाबा, ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। जग की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए जग से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो बेजाद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत बड़ा है, इसलिए जात की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान मिले हैं उन्हें दान करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते। बुद्धि की लाइन क्लियर है। वरदान है पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस को भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट बब। पुरुषार्थ की थकावट आलस की निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शकित होते हैं उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है। चल तो रहे हो, कर तो रहे हो, अब इस सूक्ष्म आलस का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाए तो सर्वव्यस्त आकर्षण से परे शक्तिशाली न्यारी और प्यारी स्थिति में बन जाएंगे। एक सेकंड भी ऐसा सर्व स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी सभी में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ओम शांति।